क्या घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है? इस मोशन पर बोलने का मोहम्मद फैज खान साहब, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है बेशक, क्योंकि रोजगार चुनावी मुद्दा है और भारत देश का रोजगार भारतीयों के लिए है, किसी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तान के लिए नहीं है। हमारा आधार कार्ड, हमारा वोटर आईडी, हमारा आयुष्मान कार्ड, हमारे तमाम संसाधन भारतवासियों के लिए है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि इस देश में वोट देने का अधिकार भारत के नागरिक को है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं। मैं विपक्षियों से यह कहना चाहूंगा, भाई आप नेता तो आयात करते ही हैं, अब आप लोगों ने वोटर को भी आयात करना प्रारंभ कर दिया है। आप घुसपैठियों को नहीं, बल्कि इस देश के दिल में अपनी पैठ बनाइए। मोदी जी ने वोट नहीं चुराया है, मोदी जी ने इस देश के लोगों का दिल चुराया है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि आप अपने देश की सेना का सम्मान कीजिए, आप प्रभु राम जी का सम्मान कीजिए, कृष्ण जी का सम्मान कीजिए, शिव जी का सम्मान कीजिए, इस देश की आत्मा का सम्मान कीजिए, तो आपको घुसपैठियों के वोट पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निवेदन मेरा यह है अंजना जी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बंगालियों पर जुल्म हो रहा है, ये तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बंगाल से स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस हैं, मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खान हैं, लेकिन एक छिपकली रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते होते कलाम और विवेकानंद की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। हम उस छिपकली को निकाल रहे हैं। कलाम को सलाम है, विवेकानंद को प्रणाम है। इस सच्चाई को हमें समझने की आवश्यकता है कि आज ये लोग हमारी योजनाओं पर, हमारे आधार कार्ड पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। यदि एसआईआर सही तरीके से नहीं हुआ तो कल ये लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठकर हमारे अधिकारों को सीमित करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। हम ये होने नहीं देंगे। इसलिए घुसपैठिया चुनावी मुद्दा समय समाप्त हुआ। भाई ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से तो जबरदस्त पारी खेली है। वारिस भाई, आपको इधर से मोर्चा संभालना है और इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, घुसपैठिया बोलकर हम ये किसके ऊपर जवाबदारी डाल रहे हैं? बीएसएफ के ऊपर, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर। तो उनका इंसल्ट है कि उनके होते हुए जब बीजेपी के तीनों स्टेट के अंदर उनकी सत्ता है तो घुसपैठिया आए कहां से? कितने घुसपैठिया है? चलिए बताइए मेरे को, कितने घुसपैठियों के ऊपर केस करके वापस भेज दिया? कितने लोगों के ऊपर केस चालू है? कोई आंकड़ा है आपके पास अंजना जी? मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों के पास, कितने घुसपैठिया आए, कितने हैं, कितनों को भेजा? कोई आंकड़ा नहीं है। बस घुसपैठिया बोलकर ये सिर्फ चुनावी मुद्दे को, मेन जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, एक घुसपैठिया जरूर आया है बांग्लादेश से, जो दिल्ली के अंदर रह रही है, शेख हसीना। उसको रख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। उनको कब निकालेंगे अता पता ठिकाना कुछ नहीं है। अब बात नंबर 2, बिहार का चुनावी मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। बिहार के अंदर चुनावी मुद्दा होना चाहिए, जो आए दिन एक हफ्ते के अंदर 54 दिनों के अंदर आपने 8 दिन में 54 लोगों का मर्डर हो गया। उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या सरकार की नीति है? क्या कायदा कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए? घुसपैठिया अंजना जी, मैं कल ही आया हूं वहां से, बिहार से पूरी जगह घूम फिर कर पता चल रहा है सीमांचल की आप हालत देखिए, बदहाली की हद हो गई है। हम चाहते हैं सीमांचल को 371 का स्टेटस मिले, स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे। वहां पर आप देखिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अरे अररिया, कटिहार, उस तरफ आप क्यों नहीं बनाते? को हाईकोर्ट लोगों को जाना पड़ता है पटना के अंदर। मुद्दा होना चाहिए था, अगर बिहार के अंदर आपको आगे लाना है तो सीमांचल एक वर्ग है जहां पर मेजॉरिटी किसकी है? मुसलमानों की, माइनॉरिटी की। तो वहां के लिए क्या क्या सरकार ने आज तक, अभी आपने एसआईआर की जो प्रतिक्रिया चालू की, आप तो बिहार से ही आते हैं, सुनिए, वहां पर बाढ़ आता है, सबके कागज चले जाते हैं। कहां से लाएंगे कागज? प्रवासी मजदूर जो वहां से निकलकर दूर दराज जगहों पे काम करता है, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, सब जगह, वो तो पहुंच भी नहीं सका। फोन करते हैं, वारिस में हमारा तो नाम कट ही गया, क्योंकि हमारे घर पे गया वो देखने के लिए, तो पता नहीं है, बस डाल दिया नहीं है। अब तो अभी तो आधार कार्ड का क्या, जब हमने चिल्ला पुकार किया उसके बाद तो आधार कार्ड का इन लोगों ने ऐड किया है। और देखिए, समय समाप्त हुआ। अरे मेरी घड़ी फास्ट कर दी क्या आपने? आप देखो, ये वाला इल्जाम पहली बार लगा है जजेस, कह रहे मेरी वाली घड़ी फास्ट चल रही थी। इतना स्पीड में वो, इतना अनूठा सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना क्रिएटिव तरीके से इस बार इल्जाम लगाया है ना, उसके लिए आपको साधुवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ। ओपनिंग बैट्समैन जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है।